हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और क्या पक रहा है आपके किचन में, वो भी जरूर बताना। आज हमने क्या बनाया था वो हम बता रहे हैं आपको। आज हमने बनाई थी मिक्स दाल, है ना। और साथ में बनाई थी भिंडी की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी और चावल, रोटी, चटनी, कैरी की इतनी सारी चीज़ें आज हमारे घर में बनी हुई थी। तो चलिए दोस्तों, शायद थंबनेल देख के शॉक्ड हो गए होंगे आप लोग। कई लोग खुशी के मारे उछल गए होंगे, तो कई लोगों के मुंह लटक गए होंगे, तो कई लोग जलन के मारे जल गए होंगे, कई लोग जल भुंज के, समझ जाओ मुंह से नहीं बोल रहे। जो मेरे बैल विशन है वो बड़े खुश हो गए होंगे, लेकिन मैं भी शॉक्ड हूँ। ये पूरा थंबनेल देख के मैं शॉक्ड हूँ। थंबनेल पे वही डाला गया है जो सामने से आया गया है मेरे लिए, कि मैं तो चली अपने पति के घर। बहुत, मतलब क्या बोलना चाहिए, मेरे लिए भी शॉक्ड है ना। आपके लिए तो होगा ही होगा, मेरे लिए भी शॉक्ड है। ठीक है, कि मेरे बारे में मेरे से ज्यादा शायद, क्या बोलूं, उन लोग जो दुश्मन होते हैं, या क्या बोलना चाहिए उनको, नाम नहीं है मेरे पास, है ना। उनको ज्यादा पता है कि मैं अपने पति के घर चली। यार कहाँ कहाँ से क्या क्या लेकर आते हो यार आप लोग, हैं। ठीक है, कि पति के घर जा रही हो तो पति के घर जाके रहो तो आप टेंशन से रिलीज हो जाओगी। आप इतना रोग आ रही हो तो आपको उससे वो ही टेंशन होगा। देखो, जिंदगी में सिर्फ एक ही टेंशन नहीं होता, जिंदगी में बहुत टेंशन है ना। बेटी भी है मेरी, मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि मेरी बच्ची के पेपर का मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तो सिर्फ एक ही टेंशन थोड़ी है मुझे अपने हस्बैंड से रिलेटेड, कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड के पास रहने जाना है, या मुझे यही सारी टेंशन नहीं है दुनिया में। दुनिया में और भी टेंशन है। अपन घर परिवार लेके बैठे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, सब कुछ है, सबकी चिंता लगी रहती। कहीं ना कहीं क्या होता है, एक इंसान जब परेशान होता है ना, तो कभी कभी कोई बात उस पर ऐसी हावी होने लगती है। और वो ही कंडीशन मेरी भी होती है कि मैं भी यार एक इंसान हूँ। और मैं कह रही ना कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ ना, और मैं उन सब चीजों से निकलने की भी खुद ही कोशिश करती हूँ, क्योंकि हाँ, मुझे निकालने के लिए कोई नहीं बैठा है उन सब चीजों से। मैं बस फिर यही सोचती हूँ कि नहीं यार, मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, मुझे इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है। क्योंकि ये जो सब होता है ना, मेरा ओवर थिंकिंग करने के ही कारण होता है। और मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, बस मैं टेंशन में चली जाती हूँ, मैं रोने गाने लगती हूँ। और मेरे, आप लोगों को मालूम है कि मेरे इमोशंस बहुत हाई हैं। मैं जरा में रोने लगती हूँ ना, जरा में मेरी आंखें टप टप आंसू, नाक लाल, गाल लाल, सब लाल हो जाता है ना। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज, है ना, ऐसा कुछ भी मत सोचो कि मैं कहीं जा रही हूँ, क्या है ना। जब लाइफ में कभी ऐसा होगा, मुझे मालूम है ऐसा तो खैर कभी होने वाला नहीं, लेकिन कभी भगवान ना करे कभी ऐसा होगा तो आप लोगों को जरूर अवगत कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं अपने घर में ही हूँ। बार बार बोलती हूँ, पीछे बैकग्राउंड देखो, यही घर है। पुराने वीडियोस में देखो, मैं अपने माँ बाप के साथ हूँ। कल का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। मेरे मम्मी पापा हैं, होली मैंने उन्हीं के साथ खेली, मेरे भाई के साथ खेली, मेरी भाभी के साथ खेली। बच्चों के साथ तो बाद में उनको गुलाल लगाया, क्योंकि बच्चे तो अपने फ्रेंड्स के घर होली मनाने चले गए थे। क्योंकि अब बच्चों के साथ मजा आता है, बड़ों के साथ मजा नहीं आता है ना। बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ यार, उनकी ही पूरी उम्र के लोग हों, मस्ती करने वाले हो। अब मैं उनके साथ क्या मस्ती अकेली करती हूँ, मम्मी पापा से तो बनता नहीं, आप लोगों को मालूम है। इस कारण तो वो लोग चले गए तो मैं घर में ही रही। मेरी फ्रेंड, एक्चुअली हम लोग फ्रेंड्स के साथ भी मना सकते थे होली, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे फ्रेंड सर्कल में भी देखो, सब परिवार वाले हैं, सबके हस्बैंड हैं, सबका परिवार है, तो सबके कुछ ना कुछ प्लानिंग हो जाती है। जब छुट्टियां एकदम लंबी पड़ती हैं, आप लोगों को मालूम है 3 दिन की छुट्टियां पड़ी, तो सबकी अपनी अपनी प्लानिंग हो गई थी, सब अपने अपने कहीं ना कहीं व्यस्त हो गई थी। तो ऐसे में अपन किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते ना कि तू मेरे घर आ या मैं तेरे घर आऊं, ये सब करने के लिए। ठीक है, हम लोग मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है। हम लोग किटी करते हैं, पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, क्योंकि लाइफ है यार, लाइफ को जीना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि यदि कुछ चीज की हमारी लाइफ में कमी है तो हम जीना छोड़ देंगे, है ना।
जीना तो हम क्यों छोड़ेंगे, हम और अच्छे से ही जिएंगे ना, क्यों उस चीज को सोच सोच के हम दुखी होंगे। हमने कहा ना कि कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे एंजाइटी अटैक आते हैं, कुछ भी बोल लो उस चीज को, कुछ भी बोलूं कि मैं अभी 2-3 दिन बहुत डिस्टर्ब हुई थी, मेरे दिमाग पे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ, और मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना, मतलब कोई भी मुझसे यदि बात भी कर रहा था ना तो मेरे टप टप आंसू टपक रहे थे। अभी नॉर्मल मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन यदि वो दिन था जब, उस दिन जब मैं, क्या पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, और नॉर्मल बात करने पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, मैं खूब तेज तेज रो लूं तकिए में मुंह छुपा के, और ऐसा किया मैंने। मैं सही बता रही हूँ कि 3 दिन तक मैं बहुत परेशान रही, और रात तक मैं जागती जागती रही, क्या पता क्या हो रहा था। और अपने आप को मैंने खुद ही इन चीजों से बाहर निकाला कि नहीं मंजू यार, ऐसा करोगी तो तुम मर जाओगी, सच बता रही। और बच्चों का क्या होगा, इतना टेंशन लेना यार, नहीं यार, मेरे से नहीं झेला जाता है। इसलिए खुश रहो, मस्त रहो। मैं तो सभी से बोलती हूँ कि ज्यादा किसी को लेके कभी कुछ मत सोचो लाइफ में। ये लाइफ है ना, बहुत है ना, क्या बोलना चाहिए, सीधी है, कुछ भी नहीं है इधर, है ना। कभी किसी के लिए आप कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो लाइफ में। आप सिंपल तरीके से यदि इसको जियोगे तो आप सुख शांति से जी पाओगे। टेढ़े मेढ़े तरीके से आप जाओगे तो आप कभी भी अच्छे से नहीं जी पाओगे। ये तो सेम फंडा मैंने अपने साथ अपनाया है कि अब मुझे कुछ सोचना नहीं है, जो हो रहा है दुनिया में होने दो यार, भाड़ में जाने दो। हमें सोच के क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ दुख मिलेगा। ज्यादा सोचेंगे तो हमें सिर्फ दुख मिलेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो जो नसीब में लिखा है भगवान ने, तो उसको एक्सेप्ट करो, शांति से एक्सेप्ट कर लो यार। क्योंकि ये नसीब हमने तो नहीं बनाया था ना, अपना लिखा गया तो वहां से ही है ना यार, ऊपर से। तो फिर इसको हम एक्सेप्ट करके बैठे हैं, और कभी कभी दुखी हो जाते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं यार, ठीक है, दुखी भी हो जाते हैं। तो आप लोगों में से बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी मेरी सहेलियां बन गई हैं, कुछ कुछ तो ऐसी हैं कि यार मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा लिखती हैं। सच बता रही हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, पावर मिलता है, सच बताऊँ, एक अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है यार, नहीं यार ना, कि नहीं, अच्छे लोग हैं मेरे लिए, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा है ना। और मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि यदि इस तरीके के का कुछ भी आप भी सफ़र कर रहे, कई मेरी फ्रेंड्स ने लिखा है कि मैडम जैसा आपके साथ हो रहा है ऐसा हमारे साथ भी होता है, ऐसा हम भी। तो मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में चिंता मत करना, नहीं तो क्योंकि क्या होगा, चिंता करने से सिर्फ आपका ही शरीर खराब होगा, आपके ही बच्चों पे असर पड़ेगा, और किसी का कुछ नहीं जाएगा यहाँ पे। आज कुछ हो गया तो 2 दिन आपके लिए आंसू बहा लेंगे, और फिर वही अपनी लाइफ शुरू कर देंगे। कौन बैठा है यहाँ किसी के लिए, कोई नहीं बैठा ना यहाँ पे। तो करना अपन को ही है, सोचना अपन को ही है। और ये फालतू के क्वेश्चंस मत लाओ कि मैं अपने पति के घर गई या ये गई वो गई, अरे बाबा मैं यही हूँ यार। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोलूँगी कि मैं किसी की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मेरे लिए वो बैठे हैं ऊपर बालाजी सरकार, उन्होंने मेरे लिए जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। भगवान किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। हाँ, परीक्षा जरूर लेते हैं भगवान, कभी किसी की परीक्षा बहुत लंबी चलती है, कभी किसी की जल्दी खत्म हो जाती है। तो मैं तो यही सोच के चल रही हूँ कि मेरा एग्जाम बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। रिजल्ट नहीं मालूम कि इस जन्म में आएगा कि नहीं आएगा, बाकी अगला जन्म तो अपन को सुधारना है। देखा, मैं इतने में इमोशनल नहीं, मुझे मेरे इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मेरे से मेरी बेटी बोलती कि मम्मा आप बहुत बहुत जल्दी रोती, बहुत जल्दी। और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं मेरी तकलीफें हैं दोस्तों। मैं सही बताऊँ ना, कोई इंसान ऐसा बाई बर्थ नहीं होता है ना। जो चीजें घटित हो चुकी हैं लाइफ में, इतना कुछ, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ है, कहीं गई नहीं है। ये यहाँ सब कुछ रखा हुआ है दिल में, इन्हें हम दबाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार ठीक है, अब अपन को आगे का देखना है, अपन को प्रेजेंट में जीना है अपन को। लेकिन वो चीजें यहाँ से कहीं छुपी हैं, पर वो कभी कभी हावी होने लगती है ना। ये है। तो बस मैं तो सभी से ही बोलूंगी कि यार सुख शांति से रहो, जितना भगवान दे रहा है उसमें खुश रहो। किसी से इतना एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपकी लाइफ का बिल्कुल ठेकेदार बन जाए, कुछ मत करो, है ना। अपना लाइफ अपने हिसाब से जियो। भगवान ने आपको जिंदगी दी है, सुख शांति से जियो।
अच्छे से निकालो। बस सभी से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फालतू ये मन गढ़ंत कहानियां मत बनाओ भैया। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि फालतू की मन गढ़ंत कहानियां मत बनाओ कि मैं अपने पति के घर चली, यार मेरे भाग यहाँ कहाँ ऐसे, है ना, ठीक है ना। और मैं अब सोचती भी नहीं हूँ, ठीक सही है यार, क्या करना है ना, बच्चियाँ हैं मेरी दो, उनके लिए सोचना है। बाकी तो जो जहाँ है वो अपनी दुनिया में खुश हैं। और ऐसा नहीं है, मैं कांटेक्ट में हूँ उनके, और मैं आप लोग को आज क्लियर बता देती हूँ कि हम लोग कांटेक्ट रख रहे हैं एक दूसरे से, पर लिमिट में रखती हूँ मैं। वो भी लिमिट में रखते हैं, हम भी लिमिट, लेकिन कांटेक्ट में हैं हम लोग एक दूसरे के, कि ठीक है यार, क्योंकि लाइफ है और कहीं ना कहीं कुछ था, रिश्ता है, था क्या है, तो फिर थोड़ा बहुत ही, क्योंकि किसी की लाइफ को डिस्टर्ब करना सही बात नहीं है। मैं सही बताऊं, मैं उनकी लाइफ को कभी भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। भले ही मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी हो, लेकिन मेरे संस्कार ये नहीं बोलते कि मेरे कारण कोई दुखी हो, कभी नहीं। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे कारण कोई दुखी हो। मैं तो बस भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि सबके घर में भगवान सबको सुख देना, क्योंकि एक जो औरत होती है ना, वो बहुत कुछ सहती है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में, पता है। एक औरत है ना, सच बताऊं कि भगवान उसकी हमेशा परीक्षा लेता रहता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। बीवी बने, बेटी बने, बहू बने, लड़की बने, किसी की घर की, किसी की लक्ष्मी बने, तो भी भगवान उसी की ही परीक्षा लेता है, हर रूप में उसकी परीक्षा लेता है। तो उस परीक्षा में खरे उतरो यार, सीधी बात यह है। भगवान एग्जाम ले रहा है मेरा, और बहुत लंबा मेरा एग्जाम चल रहा है। रिजल्ट नहीं मालूम कब आएगा। मैं रिजल्ट का वेट करूंगी। हो सकता है जिंदगी खत्म हो जाए रिजल्ट का वेट करते करते, पर हो सकता है अगला जन्म बहुत अच्छा हो। चलो दोस्तों, बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। जय श्री राम। और फालतू की बातें मत सोचना।